चिराग की सीट पर नीतीश ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब सोच लीजिए आप, उधर महागठबंधन के लोग यानी सबसे प्रमुख दल आपको नीतीश कुमार अपने पिता लालू यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश और चिराग में क्या ठन गई है। बिहार चुनाव में हर दिन बड़ी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। महागठबंधन में भी खटपट की खबर है। उधर एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई है। पार्टियों ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं, लेकिन अब इन उम्मीदवारों को लेकर भी तनातनी बढ़ गई है। पूरी खबर देखिए, क्योंकि नीतीश बाबू ने चिराग पासवान के हिस्से वाली सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार उतार दिया है। वाकई बिहार गजब है। यहां कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और नीतीश बाबू का मन तो कब पलट जाए कोई नहीं जानता। सबसे पहले आपको बताएंगे एनडीए के अंदर खाने में क्या खिचड़ी पक रही है। बिहार से चर्चा जिस गायिका की हो रही थी बात, मैथिली ठाकुर की कर लेते हैं। बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, और सबसे चर्चित नाम मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। मैथिली ठाकुर की इतनी चर्चा क्यों है, मैथिली के गानों को समेटती आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, देखिए। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। सिंही नाद बजावत गावत लटक रही बगली झोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बीजेपी ने मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और ऐलान कर दिया कि दोनों डिप्टी सीएम चुनाव लड़ेंगे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का टिकट काट दिया। बुधवार को जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों के नाम वाली पहली लिस्ट जारी कर दी। देखिए, 57 उम्मीदवार वाली जेडीयू की पहली लिस्ट में अनंत सिंह समेत 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार में मौजूदा 6 मंत्रियों को भी टिकट मिला है। जैसे ही ये लिस्ट आई, हंगामा हो गया, हंगामा मच गया। कुछ दिनों से नीतीश बाबू के कुछ वीडियो वायरल हुए, जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाए कि नीतीश बाबू ठीक नहीं है, उनके मानसिक हालत गड़बड़ चल रही है। लेकिन जेडीयू की लिस्ट ने पूरे बिहार को यह संदेश दे दिया कि नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक है। सीट बंटवारे में दिल्ली में बैठकर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जिन सीटों पर मुहर लगाई, उनमें बड़ा बदलाव देखा गया। जब सीटों वाली पर्ची नीतीश कुमार के पास पहुंची तो दिल्ली से लेकर पटना तक हड़कंप मच गया। दिल्ली से आई पर्ची में जेडीयू के सिटिंग सीट भी चिराग पासवान की एलजेपी को दे दी गई थी। इस लिस्ट को देखकर नीतीश कुमार के नाराज होने की भी खबर आई, जिसके बाद 13 तारीख को होने वाली पीसी कैंसिल हुई और नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशियों को बुलाया और खुद सिंबल देना शुरू कर दिया। तब जाकर फिर से एक बार पटना में बैठक का दौर शुरू हुआ और नीतीश कुमार की मर्जी से इस बार सीट तय हुई, जिसमें कई बड़े बदलाव देखे गए। क्या बदलाव हैं, देखिए। मंगलवार को भी आपको बताया था कि एकमा, राजगीर और सोनवर्षा सीट चिराग को मिलने से नीतीश नाराज है, और अब इन सीटों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। एकमा सीट से जेडीयू ने कौशल किशोर को टिकट दिया है। सोनवर्षा से रत्नेश सदा जेडीयू उम्मीदवार हैं और मोरबा से विद्यासागर निषाद को जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया। सीट बंटवारे में ये सीटें चिराग के खाते में गई थी, लेकिन नीतीश ने ऐसा करने से मना कर दिया। और सुनिए, इतना ही नहीं, बरौली विधानसभा सीट जिससे बीजेपी के राम प्रवेश राय विधायक हैं, उस पर भी जेडीयू ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। वहीं एनडीए में महुआ सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। महुआ सीट चिराग को मिलने से उपेंद्र कुशवाहा नाराज है, और दिल्ली में कुशवाहा ने अमित शाह से मुलाकात भी की है। महुआ वही सीट है जिससे तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर चिराग को जो सीटें मिली हैं, उससे ना नीतीश खुश हैं, ना मांझी खुश हैं और ना कुशवाहा खुश हैं। और अगर कोई खुश नहीं है तो चिराग को 29 सीटें किसकी मर्जी से मिली? ये सब सारे सवाल हैं। जब चिराग को 29 सीटें मिली थी तभी उठ रहे थे। बिहार में क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ पा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बिहार चुनाव की वो 3 तस्वीरें जो बुधवार को चर्चा में रही। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तारापुर और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किया है। तेजस्वी के साथ लालू और राबड़ी देवी भी साथ रही हैं। वहीं पहले तेजस्वी यादव को चुनौती देने वाले प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है। संगठन का हवाला देकर पीके पीछे हट गए। बिहार में चल रही इस हलचल पर नेताओं का क्या कहना है, सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज मुख्यमंत्री जी चाहे अलायंस का बात हो, चाहे नंबर ऑफ सीट की बात हो, या किस सीट पर कैसे लड़ना है, एक एक चीज उन्होंने पास डिस्कस होता है।
और डिस्कस होने के बाद ही फैसला पार्टी में होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। कोई ऐसा परिवार ना बचे यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से हमको मिटाना है, बिहार को आगे ले जाना है। पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो एनडीए सरकार ने जितना काम किया लॉ एंड ऑर्डर, विकास और बिजली सड़क के लिए, इससे अच्छा काम कभी नहीं हुआ था। 46 वर्ष का अनुभव हमारा है, वो लेकर के मैं कह रहा हूँ। जनता तो समझ गई बीजेपी की साजिश को कि ये नीतीश कुमार को फिनिश करना चाहते। नीतीश कुमार जी बड़ा भाई थे, हैं और बीजेपी के रहेंगे। 100% महिलाओं ने ठाना है कि फिर से एनडीए सरकार को लाना है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये एनडीए सरकार की विदाई है। एनडीए की नैया डगमगा गई है। और विमर्श के उपरांत अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। अब आपको तेजस्वी यादव के नामांकन की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। तेजस्वी यादव के नामांकन में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। भारी जनसैलाब के साथ जब तेजस्वी यादव का नामांकन जुलूस निकला तो हर तरफ तेजस्वी के समर्थन में नारे गूंज रहे थे। आप तो जानते हैं उनकी रैली में कितनी भीड़ होती है। उधर बिहार चुनाव से पहले महीनों से प्रशांत किशोर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले समर्थकों ने टिकट न मिलने पर मोर्चा खोल दिया। पीके तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिन लोगों को टिकट दिया है अब उनका विरोध शुरू हो गया। कभी प्रशांत किशोर का साथ देने वाले समर्थक आज क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुना देते हैं। सुनिए। प्रशांत किशोर टिकट बेचुआ पार्टी है, जन सुराज टिकट बेचुआ पार्टी है, जिसका प्रूफ मेरे पास है। देखिए प्रशांत के चिट्ठा हम खोल रहे हैं। देखिए कैसे ही पैसा वाला के टिकट देते हैं। फिर बिहार को ठगने आया है, बिहार लूटने आया है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। दिन बीत रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों ही सीटों का गणित नहीं सुलझा पा रहे हैं।